आज हम पहुंचे हैं 12 शाम की। हमारे साथ सायरा बी जी बैठे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि सहकारी भूमि विकास बैंक रायसेन नगर के डायरेक्टर पद पर एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। किसानों से जुड़ा हुआ ये पद है और किस प्रकार से कार्य करेंगे और किस प्रकार से जो है वो किसानों को फ़ायदा होगा, तमाम चीज़ें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सायरा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। सायरा जी, डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले तो मतलब इस खुशी का किस प्रकार से इजहार करना चाहते हैं? तो बहुत खुशी है हमें। अच्छा, पहले आपने सोचा था कि भी एक ये जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं सोचा था कभी। अच्छा, किस प्रकार से मतलब इस पद पर आप आए, मतलब क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी? सब बहनों भाइयों के हिसाब से आई है। अच्छा सायरा जी, जैसे एक महिला होने के नाते एक दोनों जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है और ऊपर से अब किसानों की भी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे? जो भी कार्य करे जुड़े होंगे वो सब सब करेंगे, घर के भी करेंगे, बाहर के भी करेंगे, किसानों के भी करेंगे। अच्छा, जैसे बात करें आपकी इस जीत का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहोगे? हम सबको देना चाहते हैं, किसानों को भी देना चाहते हैं, घर परिवार को भी देना चाहते हैं। हमारे सबसे बड़े चेयरमैन है जो कालू राम थोरी, उसको भी देना चाहते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर सायरा बी। इन्होंने कहा है कि जनता ने हमें चुना है तो जनता के हर काम होंगे, किसानों से जुड़े हुए जो भी योजनाएं होंगी उन तमाम योजनाओं का जो है वो सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। और हमारे साथ आप देख सकते हैं सायरा बी के पति मजीद खान जी मेरे साथ मौजूद है। मजीद खान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बस आपको भी बधाई रमेश कुमार जी। तो मजीद खान जी, कभी सोचा था कि इस प्रकार से राजनीति में आना पड़ेगा और आपकी धर्मपत्नी को ऐसे डायरेक्टर बनाया जाएगा? नहीं भाई साहब, आपने हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। भाई हम राजनीति में आएंगे, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसके लिए हम किसानों के लिए खरा उतरेंगे। जो काम किसानों का है वो हम करवाएंगे। उसके लिए भाई कालूराम थोरी जी का भी धन्यवाद। चेयरमैन है जो जो उनके लायक काम होगा, जिस किसान के भाई किसान के लायक काम होगा वो हम अवश्य करवाएंगे। अच्छा मजीद खान जी, जैसे मतलब ये जो बैंक है वो किसानों से जुड़ा हुआ बैंक है, तो इसमें बहुत सी योजनाएं जो आती है वो कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली व्यक्तियों में सिमट के रह जाती है, सही मायने में किसान तक योजना नहीं पहुंचती है। अब जनता ने एक आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब किसानों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? सर हम कोशिश करेंगे कि जो भी बैंक में कोई जिम्मेवारी आती है, कोई स्कीम आती है किसानों के लिए, किसानों तक पहुंचाई जाए। किसानों को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। जो स्कीम आएगी जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, कोई किसानों के लिए लोन वगैरह उपलब्ध होते हैं। तो लोन भी सीधा होता नहीं है हर एक बैंक में। इसमें लोन होगा, जो लोन में कोई छूट वगैरह होगी उसके लिए हमसे जो प्रयास होगा हम वो करवाएंगे। बैंक से जुड़ा कोई भी काम है, कोई भी समस्या है किसानों की, हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर पे कॉल कर, आधी रात हम उपलब्ध रहेंगे, उनका काम करवाएंगे। जो काम होगा उनको हम अवश्य करवाएंगे। बिल्कुल मजीद खान जी। अच्छा मजीद खान जी, जैसे अभी बात करें आपके इस डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी तो आपको दी दी है, इस पद का श्रेय किसे देना चाहेंगे सही मायने में? इस पद का श्रेय सही मायने भाई कालूराम थोरी और जो हमारे सभी साथी थे जिन्होंने इस मेहनत के करके हमें इस पद तक पहुँचाया है, हम उन सबको इनका किसानों को इसका श्रेय देना चाहेंगे। जो किसान भाइयों ने, हम किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हमें पहले इसके बारे में मालूम ही नहीं था भाई इसमें ये कुछ होता है, बैंक में ये सुविधा मिलेगी। ये हमें तो इसके बारे जो यहाँ पे पहले रहे हैं उन्होंने कभी ऐसी सुविधा का हमें लाभ दिया ही नहीं। अब हमें थोड़ा थोड़ा मालूम चलेगा, जैसे हमें मालूम अब नहीं बने हैं, अब समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और इसके लिए जो कोई कार्य होगा वो हम जरूर करवाएंगे। अच्छा मजीद खान जी, एक बात बताइए, जैसे मतलब क्या होता है कि कोई भी कई बारी जो योजनाएं होती है ना, तो एक किसान जो होता है वो उसको इतना नॉलेज नहीं होता है और वो बैंक तो छोड़ो, वो सही मायने में एक डायरेक्टर तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो अब मतलब आप एक ज़मीन से जुड़े हुए मतलब एक कार्यकर्ता हो, आप खुद एक किसान हो, एक सामान्य परिवार से आप मतलब संबंध रखते हो, तो क्या सही मायने में ये मान सकते हैं भी आप किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं सर, इस किसानों को इसके लिए नहीं भटकना पड़ेगा। हम आधी रात को किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो जिसकी जो समस्या है उसका हल करवाएंगे। भाई कालूराम थोरी जी मिल के करवाएंगे। जो चेयरमैन है अब नए, उनसे जो काम हो पाएगा वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। अच्छा मजीद खान जी, एक बात बताइए,
क्या इससे पहले भी कभी राजनीति में आए थे या पहली बार? नहीं सर, पहली बार राजनीति में आए अपने तो। अच्छा, कभी सोचा था कि आपके धर्मपत्नी को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं 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 सर, कभी नहीं सोचा था। लेख की बात है ये तो। लेख की बात है। हाँ जी। अच्छा मजीद खान जी, लोगों की एड़ियाँ घस जाती है राजनीति में आने के लिए, पर वो मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सही मायने में पद नहीं मिलता है। लेकिन मतलब एक अचानक इस प्रकार से एक राजनीति में आना, और वो भी एक बड़ी बात है। वो सही बात है सर, ये तो मुकद्दर की बात है सर। राजनीति में आना तो किस्मत में लिखा था, किस्मत में लिखा था। वो आ गई यहाँ पे। तो अब आगे मजीद खान जी फिर राजनीति का सफर ये जारी रहेगा? हाँ जी जरूर जारी रहेगा। आने वाले जैसे चुनाव है, उन चुनावों के अंदर मतलब आपकी पूरी भूमिका रहेगी? जरूर भूमिका जरूर रहेगी सर। तो अब अंत में हमारे चैनल के, हाँ जी, वो तो किसान भाइयों को है, जो किसान भाई जिन्होंने इतना साथ दे के हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। जिन्होंने हमें इस पद तक पहुँचाया है, आज उनके बीच का डायरेक्टर हुआ है, जो काम होगा उनको स्पष्ट सही मायने में तौर पर करवाया जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मजीद खान जी। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ सायरा बी, जो भूमि विकास बैंक से डायरेक्टर चुने गए हैं, और इधर बैठे हैं इनके पतिदेव मजीद खान जी। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसानों की कोई भी समस्या होगी, उस समस्या का निस्तारण ज़मीनी स्तर पर किया जाएगा। वह इन्होंने कहा है कि हम खुद एक किसान परिवार से हैं और हम एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि किसान की पीड़ा क्या है। जब किसान को समस्या होती है तो एक दर दर की ठोकरें खाता है और किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि किसानों ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, और हमें कभी भी हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आधी रात को आपके साथ तैयार मिलेंगे। इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई भरोसा नहीं हो सकता है।